कक्षा 10 पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2 और इसमें आज अपन पढ़ेंगे 3 नंबर का चैप्टर है देव। इसकी व्याख्या करेंगे अपन। इसमें पहला है सवैया पायनी नुपुर मंजू बजे और कवित्व दूसरा है इसमें डार ध्रुव पलना बिछोना वगैरह और तीसरा कवित्वों का फटिक सिलाने वाला। तो सबसे पहले हम इसमें सवैया जो पहला सवैया है यानी कि पायनी नुपुर मंजू बजे इसका वर्णन करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो प्रथम सवैया है इसमें कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग की जो सामंती जो वैभव था वो झलकता है उसमें, यानी कि श्री कृष्ण का राजसी जो सौंदर्य है उसका वर्णन है। इसमें इसका वर्णन है कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का। राज से मतलब राजा बनने के बाद या वो जो राजा दरबारों में जो बच्चे रहा करते थे उनका कैसा सौंदर्य कैसी प्रकार वो आभूषण धारण किया करते थे उसका वर्णन है इसमें। तो देखो पहले का वाचन करते हैं। इसमें फोटो दे रखा है, देखो श्री कृष्ण का सवैया पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई सावरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुभाई माते किरीट बड़े दग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनहाई जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय। श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय या श्री ब्रज दुल्ह, श्री ब्रज यानी कि ब्रज के दूल्हे यानी कि दूल्हे। अब ब्रज के दूल्हे तो कौन है? कृष्ण ही है। तो उनकी सुंदरता का इसमें वर्णन है। देखो कितना मनमोहक सौंदर्य इसमें प्रस्तुत किया गया है कि माते नुपुर मंजू, नुपुर कहते हैं पाजेब को, सॉरी पायनी नुपुर मंजू है ना, नुपुर कहते हैं पाजेब को और मंजू कहते हैं सुंदर। बजे यानी कि बजती है, कटी यानी कि कमर, किंकिनी यानी कि करधनी, कमर में पहना जाने वाला एक आभूषण यानी कि कड़कती है ना, धुनी की धुनी यानी कि ध्वनि की, मधुराई यानी कि मधुरता यानी कि मधुर ध्वनि कर सकते हो ना, कि श्री कृष्ण ने यानी कि श्री कृष्ण के पैरों में जो पाजेब है, नुपुर यानी कि कह सकते हो पाजेब या कोई पायल की जो पायल है, पायनी पायल यानी कि पैरों में, नुपुर यानी कि पाजेब, मंजू यानी कि सुंदर, बजे यानी कि बजती है, कि श्री कृष्ण ने पैरों में पाजेब बांध रखी उनके और जब वो चलते हैं तो वो बहुत ही सुंदर उसकी ध्वनि उत्पन्न होती है। धीरे धीरे वो मंद मंद सुंदर बजती है, बहुत ही मंद बजती है। कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, और कटी यानी कि कमर में, किंकनी यानी कि करधनी यानी कि उनके कमर में करधनी नामक आभूषण बांध रखा है, कनकती टाइप जो कहते हैं वो बांध रखा है, और उसकी ध्वनि के ध्वनि की मधुराई, और उसकी ध्वनि बहुत ही मधुर होती है, यानी कि वो उसकी जो ध्वनि होती है ना उसकी किंकनी यानी कि करधनी की, और उधर पायलों की पैरों की, वो बहुत ही मधुर हो रही है, हल्की हल्की बहुत ही मधुर छम छम आदि ना, धीरे धीरे हल्की हल्की बहुत ही मधुर ध्वनि आ रही। राधमा जोरदार कृष्ण भगवान आओ फिर छम 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 फिर बस छम छम जाओ फिर। हाँ पे बाहर ना कर मैंने कैसी कंडीशन हो काय मुझे फिर बस बाहर करने कोई मैंने पानी पेड़ों का पेशाब करो बाहर करने कोई ना मैंने और छम 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 बादशाही का रात बस तो वह अलग हो जाए ना। तो यहाँ श्री कृष्ण के पायलों की ध्वनि की बात की जाए तो बहुत अच्छी मधुर लगती है। आगे देखो, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये उल से बनमाल सहाय। सांवरे अंग, उनका शरीर कैसा है? उनके अंग सांवले हैं, सांवले तो थे काले, थोड़ा काला गोरा बीच का ना, काले सांवले, ये सांवले अंग के लसे, लसे मतलब सुशोभित होते हैं, पटपीत, पट कहते हैं वस्त्रों को, पीत यानी कि पीले, कि उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही ज्यादा सुशोभित हो रहे हैं, यानी कि उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। पीले वस्त्र धारण करते हैं कृष्ण जी तो बहुत अच्छे लगते हैं। आगे देखो, हिये हुल से बनमाल सहाय, ही यानी कि हृदय, हुल से यानी कि आनंदित होना, बनमाल वन के फूलों से बनाई हुई माला, सुहाई यानी कि सुहाती है यानी कि अच्छी लगती है, कि उनके हृदय में यानी कि उनके गले में या
वन के फूलों की एक बहुत ही अच्छी माला है जो उन्होंने उनके गले में पहना रखी है हृदय में, वो उनको बहुत ही अच्छा यानी कि बहुत ही आनंददायक करती है, उनसे यानी कि आनंदित करती है और सुहाई यानी कि शोभित होती है कि उनके हृदय में जो माला है वन के फूलों की वो बहुत ही अच्छी शोभायमान हो रही है। बात है किरीट बड़े दीर्घ चंचल, किरीट यानी मुकुट, कि उनके माथे पर एक बहुत ही सुंदर क्या है मुकुट धारण कर रखा है उन्होंने, और बड़े दीर्घ दीर्घ यानी कि नेत्र चंचल, और उनके बड़े बड़े जो नेत्र है ना वो चंचल है, कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाए, और वो जो मंद हंसी बिल्कुल हल्की सी हंसी, कि उनकी जो मंद मंद हंसी है वो कैसी लगती है कि मानो मुख चंद जुनाए, मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी हो, जुनाई यानी चांद, कि उनका मुख चंद्रमा के समान है, मानो उनके मुख की जो मंद मंद हंसी है वो उनके मुख रूपी चंद्रमा की क्या हो, चांदनी हो। चंद्रमा चारों तरफ चांदनी फैला देता है ना हल्की हल्की, वैसी उनकी मुस्कान चारों तरफ एक तरह से आनंद फैला देती है। आगे कहते हैं जे जग मंदिर दीपक सुंदर, कि जिस प्रकार जग मंदिर दीपक यानी संसार रूपी मंदिर के दीपक, कि जिस प्रकार जग यानी संसार, कि संसार रूपी मंदिर का दीपक सुंदर लगता है। अब संसार रूपी यानी कि सोने का मंदिर पूरा संसार, उसमें एक दीपक जल रहा हो कितना सुंदर लगता है, उसी प्रकार श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय, यानी कि देव कहते हैं यहाँ पर कवि देव कहते हैं कि उसी प्रकार जिस प्रकार पूरे विश्व के मंदिर में यानी कि संसार रूपी मंदिर में जैसे एक दीपक जला हो, उसी प्रकार ये जो श्री ब्रज दुल्हा यानी कि ब्रज के जो दूल्हे हैं यानी कि कृष्ण बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये बता कि पैरों में उनके पाजेब है और कमर में करदनी है, उसकी ध्वनि बहुत ही मधुर है, और उनका शरीर सांवला है जिस पर उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे हैं जो अच्छे लग रहे हैं, गले में वन के फूलों की माला डाल रखी है वो भी बहुत अच्छी लग रही है, माथे पर उन्होंने किरीट यानी कि मुकुट लगा रखा है, मुकुट पहन रखा है, और उनके जो बड़े बड़े चंचल नेत्र हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उनकी हंसी जैसे रात में जो चंद्रमा होता है उसकी जो चांदनी बिखरती है उसी प्रकार उनकी मंद हंसी चारों तरफ बिखर रही है, और जग के मंदिर यानी कि संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान श्री यानी कि ब्रज के जो दूल्हे के समान, ब्रज के दूल्हे संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान लग रहे हैं। ठीक है, ये हुआ आपने पहला सब। अब दूसरा पढ़ेंगे अपन कवित्व। इसमें क्या है, डार दुरुम पलना बिछोना, कि देखो शुरू करते हैं, डार दुरुम पलना बिछोना नव पल्लव की, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जूको बालक बसंत ताही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी। बहुत ही सुंदर वर्णन है प्रकृति का, यानी कि वसंत ऋतु आती है ना उसका वर्णन, कि वसंत ऋतु में सारी प्रकृति कितनी सुंदर हो जाती है, कितने से फूल खिलते हैं, लताएं खिलती है, पत्तियां खिलती हैं, और जो कोयल है मोर है ये सभी पक्षी अपना अपना कृत्य अपना अपना कर्म करके दिखाते हैं इसमें। तो जो दूसरा कविता इसमें वर्णन है कि बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई, यानी कि इस दूसरे कवित्व में बसंत ऋतु को, किस ऋतु को किसके रूप में दिखाया है, बालक के रूप में। बसंत को एक बालक के रूप में चित्रित किया है कि जिस प्रकार बालक कैसे खेलता है कैसे रहता है, वैसे बालक को कितना सुंदर, यानी कि बसंत ऋतु को कितना सुंदर बताया। देखो कविता है, पहली लाइन है इसमें सीधी सी बात है, ये जो चित्र है ना इसको देखते जाना, सारी चीज इसमें मिलेगी, आप कोई कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, चित्र को देखते सारी चीज। इधर एक झूला है जिसमें बालक है, इधर मोर है, इधर कोयल है, ऊपर लता रूपी नायिका, देखो साड़ी ओढ़ रखी जैसे लताओं की, और बच्चा है जिसने झिंगुला फूलों का एक जबला पहन रखा है, पत्तों का एक वो झूला बना हुआ है जिसमें वो, और एक डाली है जिसमें वो उसको झूला दे रहे हैं, मजा आ रहा है बस। और देखो डार दुरुम पलना बिछोना, दुरुम कहते हैं पेड़ को, डार यानी डाली, पलना यानी कि पालना, बिछोना यानी कि बिछा रखा है उसमें, पालने पर बिछोना यानी कि बचावनो, नव पल्लव नए नए पत्तों का, कि
पेड़ की डाली पर वसंत रूपी बालक के लिए, जो वसंत रूपी जो बालक है उसके लिए एक पेड़ की डाली पर पलना यानी कि पालना यानी कि झूला लगा रखा है। उस डाली का क्या कर रखा है, झूला बना रखा है और उस पर बिछोना बिछा रखा है। बचावना, बचावना क्या बचा रखा है, कोमल नए नए जो पत्ते खिली है ना वो डाली पर आती है कि मानो वो कोमल जो नए नए पत्ते खिले, नए नए पत्ते खिले हैं उनका उस पलने पर उस डाली के ऊपर क्या बिछा रखा है, बिछोना बिछा रखा है। अब झूला बन गया उसका बड़े एक्सपर्ट। देखो यहाँ सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन झिंगोला यानी कि फूलों का झबला, ढीला ढाला वस्त्र बनाते हैं छोटे बच्चों को, कि उस बसंत रूपी बालक को फूलों का एक झबला उसके शरीर में पहना रखा है, जो उसकी छवि को भारी यानी कि उसकी छवि को और ज्यादा बढ़ा देता है, उसकी छवि को बहुत सुंदर कर देता है। देखो उसने झबला पहन रखा है, छोटे छोटे फूलों का झबला पहन रखा है। आगे देखो पवन झुलावे, और जैसे हवा आती है ना वो उसको झुलाती है यानी कि झुला देती है उस पालने को। और केकी कीर बतरावे देव, की देव कहते हैं कि केकी यानी कि मोर, कीर यानी तोता, कि मोर और तोता दोनों उससे बातें करते थे। ओ रे पाया, अपन खिलाते ना छोटे बालक को, खिलाते नहीं क्या, झूला देते जाते हैं, उसे बातें करते जाते हैं। वैसे यहाँ पर कोयल और मोर ऐसा लग रहा है मानो बसंत रूपी बालक को झूला देकर उसे बातें कर रहे हैं। पवन झूला हो गया, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। और कोकिल यानी कि कोयल क्या करती है, हलावे हुलसावे कर तारी दे, यानी कि वो कोयल कूक कर मानो उसको हर्षित कर देती है उस बालक को। और फिर साइड में से एक बजाओ सूरज फुफाड़ी बजाओ, हाँ वो फुफाड़े में कुकरो बजाओ वहां पर बालक, तो वहां पर वो कोयल ये काम करे, वो उसको हुलसावे कर तारी दे यानी कि तारी देकर अपनी आवाज से उसको क्या कर देती है, हर्षित कर देती है, बालक मस्त हो जाता है। तो यहाँ कौन सा बालक है, बसंत रूपी बालक है। आगे देखो पूरित पराग को उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कि कंज कली रूपी यानी कि कमल की कली, पहले दूसरी लाइन पे आएंगे अपन, कि कंज कली यानी कि कमल की कली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी को ओढ़कर, ऊपर देखो आपने ओढ़ रखा है ना, कि लता रूपी साड़ी को ओढ़कर उसमें जो क्या करती है, उसके लता के नीचे फिर वो फूलों के पराग आते हैं ना छोटे छोटे, देखेंगे तंतु छोटे छोटे, कि पूरित पराग, ऊपर की लाइन में जाओ, कि पूरे जो पराग से भरे हुए हैं वो छोटे छोटे कण उतारो करे राय नोन देगी, मानो वो ऐसे लग रहे हो कि उस बालक की राय और नमक से उसकी नजर उतार रहे। छोटे बालक की उतारते हैं ना माताएं, वैसे वो लता की साड़ी पहनकर वो नायिका मानो वो उस बच्चे की क्या उतार रही है, नजर उतार रही है, जिस प्रकार राई और नमक से नजर उतारी जाती है। आगे देखो मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्राते जगावत गुलाब चटकारी दे। और मदन महीप यानी कि कामदेव, महीप यानी कि राजा, जू यानी कि कामदेव जो राजा है उसके बालक को, उसका बालक कौन बताया, बसंत की, उसके कामदेव के बालक बसंत को सुबह सुबह अपन चुटकी बजाते हैं ना, वैसे कि प्रातः जगावत सुबह सुबह जगाते हैं गुलाब चटकारी दे। चटकारी की आवाज आती है, चुटकी की आवाज, जैसे गुलाब सुबह सुबह अपने पत्तों को से चट चट वो खुलते हैं ना, गुलाब का फूल जैसे बंद रहता है धीरे धीरे खुलता है, तो उसमें चट की थोड़ी सी हल्की सी आवाज आती है कि मानो गुलाब के फूल सुबह सुबह चुटकी बजाकर उसको कामदेव राजा के बालक बसंत रूपी बालक को जगा रहे हैं। आगे समझ में, तो इसमें चित्र में बिल्कुल साफ है, एक डाली है उसमें झूला डाल रखा है, डाली का झूला है, उसमें पालना यानी कि फूल पत्तियां है ना वो बिछा रखे हैं, उसका बिछोना है। और सुमन सिंगोला फूलों का उसको झबला पहना रखा है, और पवन उसको जैसे हवा चलती है तो वो झूले की तरह हिलता है। और केकी की यानी मोर और तोता उससे बातें करते हैं। कोकिल भलावे हुलसावे यानी उसको हुलसित करती है, उसको प्रसन्नचित करती है बोल बोल के। और पूरित पराग को यानी वो जो पराग के जो छोटे छोटे फूलों के लटके रहते हैं ना तंतु, उनसे मानो उसकी नौन से उसकी क्या उतारी जा रही है, नजर उतारी जा रही है। और ऊपर देखो कौन उतार रही है, कि लता रूपी नायिका कंज कली यानी कि कमल की कली के समान नायिका, कमल की कंज कली रूपी नायिका लता की, लताओं की बेलों की सारी से अपना सिर ढककर उसके वो उसकी नजर उतार रही है। और ये मदन महीप यानी कि कामदेव राजा का जो बालक है बसंत रूपी बालक, उसको मानो सुबह गुलाब चटकारी यानी कि चुटकी बजाकर जगाता है। देखो कितना अच्छा प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है बसंत ऋतु का। अब आ जाओ नंबर 3 कवि और फटिक शिलान्यास। देखिए इसमें क्या है, पहले इसका वाचन करते हैं।
फटिक शिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उददी ददी को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीगी न दिखिए देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन परस बंद, ताराशी तरुणी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आबासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चल। पहले कृष्ण जी का वर्णन किया, फिर बसंत रूपी बालक का वर्णन किया, अब राधा जी का वर्णन, फिर राधा किस प्रकार लगती है, उसका सौंदर्य कैसा है। तो देखो इसमें पहले तो अपन यहाँ देखते हैं क्या है कि तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में जो चांद तारे से आकाश भरा रहता है उसके आभा का वर्णन है कि पूर्णिमा की रात में देखा होगा आपने, चंद्रमा पूरी आभा में होता है, पूरे 16 कला में होता है, 16 कला में होता है चंद्रमा, और इतनी आभा होती है, इतनी जोरदार चमक होती है उस दिन चांदनी उस रात, आप देखना वो दूर दूर तक बिल्कुल आपको साफ साफ चीजें दिख जाएगी। हाँ, पूर्णिमा के दिन, तो पूर्णिमा की जो रात में जो आकाश चांद और तारों से भरा हुआ है उसका वर्णन है इसमें। देखो कितना सुंदर एक चित्र भी दे रखा है ऊपर, फिर लास्ट में राधिका से इसका लिंक जोड़ते हैं। देखो फटिक शिलानी, फटिक कहते स्फटिक मणि को कहते हैं, या प्राकृतिक क्रिस्टल, क्रिस्टल एक धातु होती है ना, तो वो इतनी सफेद बिल्कुल उसमें इतनी जोरदार चमक होती है, आभा होती है, शिलानी यानी कि शिला पर, कि फटिक की शिला पर सो सुधार्यो यानी कि सुधारा हो सुधा मंदिर अमृत रूपी मंदिर, कि मानो जो प्राकृतिक क्रिस्टल या स्फटिक की जो क्या है शिला है, बहुत बड़ी चट्टान है, उस पर मानो क्या बनाया है, अमृत का मंदिर बनाया, अमृत रूपी मंदिर हो। यानी कि वो रात में चांदनी है, चंद्रमा पूर्णिमा की रात है, उसमें चंद्रमा पूरे आभा में है, तारे चमक रहे हैं, तो उसे पूरी धरती और ऊपर जो आसमान है बिल्कुल सफेद जग चमक रहा है, वो कैसा लग रहा है कि मानो स्फटिक जो धातु है स्फटिक चमकदार है, कि स्फटिक की चट्टान पर, स्फटिक की शिला पर मानो अमृत रूपी मंदिर हो। ठीक है, आगे देखो उददी ददी कोसो अधिकाई उमगे अमन, और वह कैसा, उददी यानी कि समुद्र, कि मानो वो रात की जो चांदनी है, पूर्णिमा की रात में जो चंद्रमा की जो चांदनी है वो कैसी लग रही है, कि मानो उददी ददी कोसो अधिकाई उमगे अमंद, की उददी यानी कि समुद्र, ददी यानी कि सागर, ये दही, कि मानो दही का सागर हो। दही कैसा होता है, सफेद होता है ना, कि मानो चांदनी इतनी सुंदर लग रही है कि उमगे अमंद, उमगे यानी कि उमड़ना, अमंद यानी कि जो कम ना हो, कि दही के समान मानो दही का सागर हो पूरा चारों तरफ, इतनी जोरदार रोशनी हो रही सफेद सफेद, और उसपे अधिकाई अधिकाई उमगे और ज्यादा उमड़ना, अमंद और जो कम ना हो, और वो और धीरे धीरे बढ़ती जा रही हो चांदनी, अमंद अमंद यानी कि कम नहीं हो रही है, वो और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, धीरे धीरे उसका तेज आभा, उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती ही जा रही है, किसकी, चंद्रमा की, चांदनी की, रात में जो पूर्णिमा का चांद है उसकी। तो वो कैसा लग रहा है, जैसे कि दही का क्या हो, समुद्र हो, बिल्कुल सफेद जग। आगे देखो बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध कोसो फेन फेल्यो आंगन परस्पर। फिर आगे कहते हैं कि बाहर ते भीतर लो, कि बाहर और भीतर लो भीति न दिखे देव, कि बाहर और भीतर बिल्कुल एक दिख रहा है, बीच यानी कि बीच में मानो कोई दीवार ही नहीं है, कि बाहर से भीतर तक देखा जा सकता है उस रोशनी में, रात में बिल्कुल दूर दूर तक देखा जा रहा है, कि मानो बीच में कोई दीवार, बीच यानी कोई दीवार नहीं है। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन परस्पंद, कि मानो वो चांदनी इस प्रकार फैली हुई है कि जैसे दूध के झाग, दूध के झाग होते हैं बिल्कुल साफ साफ, कि दूध के झाग से फैले यानी कि फैला हुआ है आंगन में, फरस में, यानी कि आंगन का जो फरस होता है ना आंगन, उसमें मानो दूध के झाग फैले हुए, ऐसी सफेद चांदनी चंद्रमा की हो रही है पूर्णिमा में। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिल मिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। फिर आगे कहते हैं कि तारासी तरुणी, कि तारासी तरुणी तामे ठाड़ी, कि मानो उसके बीच में तारासी, तारे भी झिल मिला रहे हैं, तरुणी तामे ठाड़ी यानी कि तरुणी कह सकते हैं, नायिका को कह सकते हैं,
कि मानो उनके बीच में तारा रूपी नायिका या तारे रूपी नायिकाएं तामे ठाड़ी यानी कि खड़ी है, झिल मिलाती होती और वो झिल मिला रही है। मानो वो बीच में उस सौंदर्य के बीच में जो तारे चमकते हैं ना, कि तारा रूपी तरुणियां मानो उसमें खड़ी हैं और वो मानो बहुत ही झिल मिला रही है, यानी कि तारे झिल मिलाते रहते हैं, चमकते रहते हैं, तो वो झिल मिला रही है। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, की मोती की ज्योति से मिला हुआ मल्लिका बेले की जाति का एक सफेद फूल होता है, बेले की जाति का एक सफेद फूल होता है, और मकरंद यानी कि कहते हैं फूलों का रस, कि मोतिन की ज्योति मिलेगी, मानो मोतियों की ज्योति में, मोतियों की ज्योति चमक होती है ना, कि मानो मोतियों की ज्योति में मिलकर क्या सफेद फूल मल्लिका को मकरंद, की उसको मानो फूलों का रस मिल गया हो, बिल्कुल सफेद फूलों का रस। आगे देखो, आरसी से अंबर में, आरसी मतलब आईना, कि आईने के जैसे अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, यानी कि मानो ये पूरा आकाश एक आईना हो, आरसी से अंबर यानी कि अंबर कैसा हो, एक आईना हो, और में आभासी उजारी लगे, कि मानो उसमें आभासी उजाले, उसकी आभा, उसकी चमक लगती है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब यहां उपमा उल्टी कर दी, चंद्रमा जैसा राधिका का मुंह नहीं, कि राधिका के मुख जैसा ये चंद्रमा लग रहा है, कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, की प्यारी राधिका के प्रतिबिंब जैसा चंद्रमा, ये पूर्णिमा का चंद्रमा इतना सुंदर लग रहा है कि मानो प्यारी राधिका का मुख हो। वैसे तो मुख से तुलना करते हैं ना, अब यहाँ राधिका के मुख से किसकी तुलना की है, चंद्रमा की, कि मानो राधिका के मुख के समान चंद्रमा चमक रहा हो, इतना सुंदर लग रहा है। आ गया समझ में? ठीक है।